देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर आपके पास में इसमें बताना है कंसिस्टेंस कौन सी हो और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। अगर कंसिस्टेंट होती है कोई भी आपके पास में लीनियर इक्वेशन, तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है आपको और सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास में, फोर्थ का फर्स्ट जो मैंने नोट कर लिया है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे x और y और इज इक्वल टू 5 है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से मैं a1 की वैल्यू निकालूंगा, a1 इज इक्वल टू 1, इसी तरह b1 इज इक्वल टू 1 और c1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5। इसी तरह इधर a2, b2 एंड c2 आएगा। सेकेंड इक्वेशन है, तो यहाँ से हमारे पास में 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 10 वैल्यू आएगी। अब आप देखिए कि इनको कंपेयर करना है हमें, तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनको कंपेयर करना है, क्या ये कंपेयर होता है या नहीं होता है। तो इसको देखते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/10। तो आप ये देखोगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो ये कौन सी हो गई आपके पास में, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, तो ये कंसिस्टेंस इक्वेशन होगी, कंसिस्टेंस इक्वेशन होगी आपके पास में। तो इसको आपको ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आपको इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। तो ये वाली इक्वेशन में फर्स्ट हो गई, ये वाली इक्वेशन मेरी सेकंड हो गई। तो सोल्व इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है मेरे पास में। यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, ये इस तरह एक टेबल हो गई अपने पास में। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, 5 माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई मेरे। 3 के अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हुआ चलूँगा और x की वैल्यूज निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या पुट किया मैंने, एक बार y इज इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूँ, ये x और y। अगर y इज इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास में x की वैल्यू आएगी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू 4 आ रही है मेरे पास। इसी तरह y इज इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो 2 पुट की मैंने y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3 आ रही है। इसी तरह y की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास में आएगी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। मेरे पास में y की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो x की वैल्यू 2 आ रही है। ये अपने पास में सॉल्यूशन हो गया। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 सोल्व। अपने पास में इक्वेशन सेकेंड है मेरे पास में, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोनों से 2 कॉमन, ये देखो ये 2 की टेबल से ये तीनों के आपस में कोफिशिएंट जो डिवाइड हो रहे हैं, तीनों के कोफिशिएंट डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 2 को बाहर निकाल लूँगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 5 रह जाएगा। तो अब ये हम लोग इसको बाद में लिखते हैं, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब x प्लस वाई को आप क्या करोगे, 10 के नीचे इधर ट्रांसफ़र करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 रह जाएगा। अब यहाँ पे 5 आ रहा है आपके पास में। आपने इक्वेशन फर्स्ट देखा था, इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड जो है आपके पास में ये है। और ये क्या होगी, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि दोनों के जो अपने पास में आए थे 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब वो कोइंसिडेंस लाइन होती है। तो इसका जो ग्राफ का जो पॉइंट्स आएंगे वो भी एज इट इज़ सेम टू सेम ये की ही आएंगे जो हम लोगों ने ये निकाले। तो आप क्या करोगे, x और y जो होता है 4 1 3 2 2 3 एज इट इज़, ये इस पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। अब हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट,
अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है 4, सेकंड और वाई वाला पॉइंट है अपने पास में 1। तो ये हम लोग x इज इक्वल टू 4 पे आए और y इज इक्वल टू 1 पे, तो ये आपके पास में ये वाला पॉइंट आता है। उसी तरह आपके पास में x इज इक्वल टू 3 है, तो ये x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है और y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 भी आपके पास में यही रहेगा ये पॉइंट। इसी तरह x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 2 है आपके पास में, तो x इज इक्वल टू 2 ये रहा, y इज इक्वल टू 3, तो y पे में हम लोग इस तरह जाएंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है, दोनों पॉइंट एक ही है, तो ऑब्वियसली दोनों की जो लाइन्स आएगी वो क्या आएगी, एक दूसरे के ऊपर ही वेरी करती हुई आएगी। ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो भी यही है और सेकंड इक्वेशन की भी लाइन यही होगी, तो ये की यही लाइन आएगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर a1 b1 और c1 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले a1 की वैल्यू आएगी 1, b1 की वैल्यू आएगी -1 और c1 की वैल्यू मेरे पास में आएगी 8। इसी तरह a2 b2 और c2 है। a2 की वैल्यू आएगी मेरे पास में 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू मेरे पास 16 आएगी। अब मैं इनको कंपेयर कर लेता हूँ। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कंपेयर करके देख लेता हूँ, देखिए क्या होता है। तो a1 की वैल्यू 1 है मेरे पास में अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 16। अब आप यहाँ पर देखोगे इसको, ये कैंसिल हो रहा है, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो रहा है, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको किसकी टेबल से कट कर सकते हो, 8 की टेबल से। तो 8 1 जे 8, 8 2 जे 16। तो आपके पास में c1 इज इक्वल टू c2 इक्वल नहीं है। c1 इज इक्वल टू c2 इक्वल नहीं है, तो ये लाइन्स क्या होगी आपके पास में, पैरेलल लाइन्स हुई। पैरेलल लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इनकंसिस्टेंस इक्वेशन है, टेंथ इक्वेशन है आपके पास में। तो इसमें हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या होगा आपके पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग वही स्टेप्स करनी है पूरी a1 a2 सॉरी a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे -6। इसी तरह a2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में 4 और b2 की वैल्यू क्या होगी -2 और c2 की वैल्यू की -4। ये देखो आप दोनों तरफ 0 इक्वल में, दोनों ये सी एक ही साइड में, इसलिए हम लोग ले रहे हैं। हमें एक ही साइड होनी चाहिए, चाहे इक्वल के इधर हो चाहे इक्वल के इधर हो, तो वैल्यूज़ को हम लोग, ऐसा नहीं है कि आप एक वाला इधर है एक वाला इधर है तो इधर ले रहे हो, नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, a1 a2 को b1 b2 के साथ और इसी को c1 c2 के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ आएगा अपने पास 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -6/4। अब ये हमारे पास में कंसिस्टेंस लाइन हो गई है हमारे पास में, तो इसको कंसिस्टेंस लाइन है तो इसीलिए ग्राफिकली सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमारे पास में। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं हम लोग। तो सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6। अब हम लोग क्या करते हैं कि 6 को और 2x को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2x, ये हमारे पास में इक्वेशन बनती है। लेकिन आपके पास में ये ध्यान रखना है, ये इधर गया तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव के अंदर। अब हम लोग इसकी टेबल बना लेते हैं। ये x है और ये y है हमारे पास में। हमें क्या करना है, x की वैल्यूज़ पुट करते जाना और y की वैल्यूज़ लेके आना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं। तो
x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम लोग इन इक्वेशन 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अगर मैं 1 पुट करता हूँ x की वैल्यू तो मेरे पास y की वैल्यू 4 आएगी। इसी तरह मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास में y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ये मेरे पास में होगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास में आएगी 2। इसी तरह मैं y की x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 3, तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो मेरे पास होगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास में 0 आएगी। इसी तरह मैं इक्वेशन सेकंड सोल्व करता हूँ, तो इक्वेशन सेकंड क्या होगी मेरे पास में, सोल्व इक्वेशन सेकंड, तो मेरे पास में इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 को कॉमन लिया मैंने तो मेरे पास 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2x। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कराऊँ तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में y को मैं इधर ही रखता हूँ, y को मैं उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बाकी इन दोनों को मैं इधर ही रखता हूँ, तो मेरे पास में 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। तो मुझे y की वैल्यूज़ निकालनी है, आप y को इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो। मैं इसको चलो उसी तरह अरेंज करता हूँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, मैंने इसको इधर लिख दिया है, इसको इधर लिख दिया है। अब अपने पास में यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं ताकि टेबल में वैल्यूज़ लिख पाएँ हम लोग। ये x है और ये y है हमारे पास में। सबसे पहले मैं x की वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो मैं पुट x इज इक्वल टू, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 4 हो गई है, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, तो y की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, मेरे पास में 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास माइनस 2 आएगी। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 इजी, तो अपने पास में 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास में 0 आएगी। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग 3 पुट करते हैं, 3 इन इक्वेशन 4, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू मेरे पास में 4 आएगी। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू मेरे पास में 4 आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ कि ग्राफ में सोल्व करता हूँ, तो ग्राफ मेरे पास में ये है। अब मैं इन ग्राफ में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास में जो वैल्यूज़ आएगी वो देखते हैं हम लोग। ग्राफ मेरे पास में ये वाले ग्राफ के अंदर सोल्व करते हैं, तो पहले ये इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में ये इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे और y इज इक्वल टू 4 है, तो मैं y इज इक्वल टू 4 पे जाऊँगा। ये रहा मेरे पास में फर्स्ट पॉइंट ही आ गया। सेकेंड है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, तो 2 और 2 मेरे पास में यहाँ होगा। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास में ये इक्वेशन यहीं रहेगी। मैं क्या करूँगा, स्केल के हेल्प से इन तीनों को मिला दूँगा। ये मैंने इन तीनों को मिलाया। अब इसी तरह ये वाला भी मेरे को पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 यहीं रहेगा। y इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 नीचे की हुआ, ये नीचे है मेरे पास में, तो ये वाला एक पॉइंट। उसके बाद में x इज इक्वल टू 1 है,
तो ये x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 0, तो ये यहीं रहेगा। और x इजिकल टू 3 है मेरे पास में और y इजिकल टू 4 है, तो ये 4 मेरे पास में इस जगह है, तो ये यहाँ पर आएगा। अब मैं इसको मिलाता हूँ तो मेरे पास में ये तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। ये पॉइंट नहीं है, इसको और इस वाले पॉइंट को मिलाना है। तो मेरे पास में यहाँ पर आ रहा है ये। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है अपने पास में x के लिए वो 2 आ रही है और y के लिए भी 2 आ रही है। तो x इजिकल टू मेरे पास में 2 और y इजिकल टू भी 2 पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोनों की वैल्यूज़ भी हमारे पास में यही होगी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 इजिकल टू 0 और इसी तरह 4x माइनस 4y माइनस 5 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a1 और a1, a2, b1, b2 और c1, c2 निकालते हैं। तो a1 मेरे पास में क्या है, यहाँ पे 2 है और इसी तरह b1 क्या है मेरे पास -2 और c1 मेरे पास में क्या है, c1 भी मेरे पास में है -2। इसी तरह a2 है मेरे पास में 4, b2 है मेरे पास में -4 और c2 मेरे पास में है -5। अब मैं कंपेयर करता हूँ, किसको कंपेयर करना है, a1 a2 इजिकल टू b1 b2 इजिकल टू c1 c2 को कंपेयर करता हूँ। तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो 2/4 इजिकल टू -2/-4 इजिकल टू -2/-5। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे होगा 1/2 इजिकल टू 1/2, यहाँ पे होगा 2/5। ये इजिकल टू नहीं है अपने पास में, तो ये पैरेलल लाइंस होगी। पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इक्वेशन, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है क्योंकि पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है हमारे पास में, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज ब्रीथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपके पास में यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन। पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका हाफ जो है वो 36 है और जिसकी लेंथ जो है 4 मोर है इसके ब्रीथ से, मतलब उसकी लेंथ 4 ज़्यादा है ब्रीथ से। तो डायमेंशन फाइंड करनी है आपके पास में। तो आपके पास में यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक इमेजिनेशन करेंगे हमारे पास में, कि हमारे पास में एक इमेजिनेशन करेंगे कि क्वेश्चन दिख रहा है, यस, इमेजिनेशन करेंगे। लेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ब्रीथ ऑफ गार्डन, वो होगी आपके पास में x और लेंथ ऑफ गार्डन उसको हम लोग y मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास में, लेंथ 4 मोर है आपके पास में, तो y आपके पास में ग्रेटर है, लेंथ ज़्यादा है आपके पास में। तो ब्रीथ के अंदर आपके पास में क्या, कितना ज़्यादा है, +4। यहाँ पे लिखा हुआ ना, लेंथ इज़ 4 मोर देन इज़ ब्रीथ। तो आपके ब्रीथ के अंदर 4 ऐड करो तो लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल हो जाएगी। इसी तरह इसका लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ कितना होगा, पेरीमीटर वाला फॉर्मूला कितना होता है आपके पास में, लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ गार्डन वो कितना होगा, 2x + y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होगा, तो इसका मतलब हाफ करना है आपको किसका, 2x + y। इसका हाफ जो है वो कितना है, 36 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 36।
ये इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास में सेकंड है। आप चाहो तो इसको ग्राफिकली भी सोल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि आपको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर y की जो वैल्यूज़ है उसको इक्वेशन सेकंड के अंदर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जिससे अपने पास में वैल्यूज़ आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन एक से y की वैल्यू लेके इक्वेशन टू में पुट करनी है आपको। तो मैं यहाँ पर x एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे y की वैल्यू में ये करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। ये x और x कितना हो जाएगा 2x, और मैं 4 को उधर ट्रांसफ़र करूँगा 36 माइनस 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 32/2। तो ये आपके पास में वैल्यू जो आएगी ये आएगी x इज इक्वल टू 16 मीटर। x इज इक्वल टू 16 मीटर आया आपके पास में। अब y की वैल्यू आपको चाहिए, तो y के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो x की वैल्यू है ये इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो आपके पास में इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ जो है आपके पास में 20 मीटर है, और ब्रीथ जो है वो 16 मीटर है। यस, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक अनदर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखनी है आपको। सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंस लाइन। आपको इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंस तीनों के लिए एक इक्वेशंस और लिखनी है इसके साथ में जो बना रही हो। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक आपको अपने मन से लिखना है। तो अपने पास में पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहले वाले में क्या है आपके पास में, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए और हम लोग जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास में क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप इसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हो, a1 और a2 इक्वल नहीं होना चाहिए आपके पास में, a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये देखो इक्वेशन, अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो क्या होगा आपके पास में, यहाँ से 2/3 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू -8/-8। तो ये देखो, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, अपने को यही देखनी है a1 a2। तो ये इक्वल नहीं है तो आपके पास में इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इसी तरह दूसरी लाइन आप देख सकते हो, पैरेलल लाइन आपके पास में। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 तो होती है, लेकिन आपके पास में ये इक्वल नहीं होती है किसके, c1 c2 के। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसी इक्वेशन लिखनी है तो a1 a2 b1 b2 तो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 6y माइनस, अब आपके पास में यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी मेरे पास में वो क्या आएगी, वो आएगी मेरे पास में 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो जिसमें बस ये 1/2 वाली, देखो इसको कैंसिल करोगे 1/2, इसको कैंसिल करोगे अब 1/2 नहीं आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे ले लो 6, ले लो 0। तो ये आपके पास में पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन हो गई। इसी तरह तीसरी जो इक्वेशन होती है वो देख लेते हैं, कोइंसिडेंट लाइन।
कोइंसिडेंट लाइन के लिए यहाँ पर भी लिख लेता हूँ -8/-6, और ये दो आपस में इक्वल नहीं है। कोइंसिडेंस लाइन के लिए क्या होता है, A1 A2 के B1 A1 A2 इजिकल टू B1 B2 इजिकल टू C1 C2 आपस में सब इक्वल होते हैं। तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास में पहली इक्वेशन थी, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। तो आपके पास में, जैसे मैं बताता हूँ कैसे करना है, जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4x आएगा अपने पास में। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो 6y आएगा। इसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 16 आएगा इजिकल टू 0। और आप इसको चेक कर सकते हो, तो 2/4 इजिकल टू 3/6 इजिकल टू -8/-16। आप इसको कैंसिल करोगे तो सब यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 इजिकल टू 1/2। तो ये आपके पास में कोइंसिडेंस लाइन हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ड्रो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इजिकल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इजिकल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। आपके पास में इस लाइन और इस लाइन को सोल्व करना है। उसके बाद में इस लाइन की जो लाइंस आएगी और एक्स एक्सिस, ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बनाएगी। ट्राइंगल को आपको क्या करना है, शेडेड करना है, मतलब उसको डार्क करना है, शेड करना है। तो अब आपको पास में हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। x - y, तो x - y + 1 इजिकल टू 0। दूसरी है आपके पास में 3x + 2y - 12 इजिकल टू 0। अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे x को मैं इधर ही रखता हूँ और y और इसको इधर रखता हूँ। y उधर जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस में था इसलिए। और इसी तरह ये -1 जो प्लस में था ये माइनस में आ गया है। पहले मैं इसी को सोल्व कर लेता हूँ। इसका टेबल यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। यस, x और y। अब आपके पास में क्या करते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पर y इजिकल टू मैं पुट करता हूँ 5। y इजिकल टू मैं क्या पुट कर रहा हूँ 5। तो x इजिकल टू मेरे पास में क्या आएगा, y इजिकल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में 5 - 1, तो ये मेरे पास में 4 आएगी। तो y की वैल्यू मैंने 5 पुट की, तो x की वैल्यू मेरे पास में 4 है। इसी तरह मैं y की वैल्यू y इजिकल टू 4 पुट करता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास में x इजिकल टू 4 - 1 3 आएगा। तो मैंने y की वैल्यू 4 पुट की, तो x की वैल्यू मेरे पास में 3 आई। इसी तरह मैं y की वैल्यू में 3 पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास में x इजिकल टू 3 - 1 इजिकल टू 2। तो मेरे पास में y की वैल्यू मैंने 3 पुट की, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 आई। ये मेरे पास टेबल कंप्लीट है। इसी तरह इसकी टेबल कंप्लीट करना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा कि इसी तरह 3x को इधर ही रखूँगा मैं, और 2y जो ये जो मेरे पास में 12 है इसको उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये पॉजिटिव में चेंज, ये जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा 2y। इसी तरह x इजिकल टू 12 - 2y/3। अब आपके पास में यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ। जो टेबल में वैल्यूज़ आएगी वो सारी सारी इस टेबल में लिख लेंगे। बिना टेबल के आप कभी भी क्वेश्चन मत करना, वरना आपके रॉन्ग होने के चांस। बाकी आपको टेबल में देख के सीधा सा सीधा ग्राफ में पुट करनी रहती है वैल्यू, इसीलिए आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ और y इजिकल टू मैं 0 पुट करता हूँ। तो इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास में आएगी 12 - 2 × 0/3।
तो यहाँ पे मेरे पास होगा 12/3 इज इक्वल टू 4। तो मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू मेरे पास में 4 आई है। अब मैं y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, ये एरो इसलिए लगाता हूँ क्योंकि यहाँ से नई स्टेप्स स्टार्ट हुई आपके पास में। यस, तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/3। x की वैल्यू मेरे पास आएगी 12 माइनस 6/3, तो 6/3 इज इक्वल टू 2। अब अपने पास में y इज इक्वल टू मेरे पास में यहाँ पे 3 है और x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में यहाँ पे 2 आया है। अब इसी तरह मैं y इज इक्वल टू ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो ये 12 से डिवाइड हो जाए। आपके पास में 3 से डिवाइड होनी चाहिए 12 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। तो 6 तो हो ही गया है, उसके बाद में आप यहाँ पे 4 पुट कर सकते हो। y इज इक्वल टू मैं 4 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास में 8, 12 माइनस 8 कितना होगा, 4 नहीं जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पर 5 भी पुट नहीं कर सकता हूँ, 6 भी नहीं, यस 6 पुट कर सकता हूँ मैं इजीली। तो मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 6 लिया मैंने, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6/3। तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस 12/3 इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने y की वैल्यू 6 पुट की है तो मेरे पास में x की वैल्यू 0 आ रही है। अब इस वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, ग्राफ के अंदर पुट करता हूँ। अब मैं देखता हूँ ग्राफ, मेरे पास में ये ग्राफ है, तो ग्राफ में मैं ये वैल्यूज़ पुट करना है मेरे को। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास में पहला वाला जो टेबल आया है, ये पहला वाला टेबल में क्या है, मेरे पास में x इज इक्वल टू 4 है। तो मेरे पास में x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 ये रहा और y पे मेरे पास में 5 है। तो x इज इक्वल टू 4 के साथ मुझे y इज इक्वल टू 5 पे जाना है, ये y इज इक्वल टू 5 हो गया आपके पास में। इसी तरह x इज इक्वल टू 3 है मेरे पास में, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है, और y इज इक्वल टू 4 है मेरे पास में, तो y इज इक्वल टू 4 मेरे पास ऊपर है ये वाला। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 है मेरे पास में, तो x इज इक्वल टू 2 ये रहा। इसी तरह 3 y पे 3 है, तो ये y पे 3 यहाँ पे है। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्केल लेके तीनों लाइंस को इजीली मिला दूँगा। तो मैंने ये तीनों लाइंस को मिलाया, ये मिला लिया। अब आपके पास में ये दूसरी जो टेबल है इसको देखते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू 4 है आपके पास में यहाँ पे, और y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 मेरे पास यहाँ है और y इज इक्वल टू 0, तो यहीं रहेगा आपके पास, कहीं जाना ही नहीं है y में। x इज इक्वल टू 2 है मेरे पास में, x इज इक्वल टू मेरे पास में ये 2 है, और y इज इक्वल टू 3 है। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास में एज इट इज़, ये वाला पॉइंट। और इसी तरह x इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे x पे कहीं नहीं जाना है, इधर ना इधर जाना है, ये 0 है, और y इज इक्वल टू 6 है मेरे पास में। तो ये y इज इक्वल टू मेरे पास में 6 देखते हैं, ये रहा y इज इक्वल टू 6 यहाँ पर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, स्केल लेके इन तीनों को मिला दूँगा। ये मैं इसने स्केल लिया और इन तीनों को मिला दिया। अब आपके पास में ये इक्वेशन फर्स्ट आई वाली जो लाइन है ये इक्वेशन सेकंड वाली जो लाइन है ये, और इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा। ये पूरा का पूरा x के साथ में कट होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन वाले ने बोला था कि ये क्वेश्चन था मेरे पास में, जो x एक्सिस के साथ में क्या करना है आपको, इसको शेड करना है, जो ट्राइंगल बनेगा। तो आपके पास में ये वाला शेड करना है, ये वाला पार्ट, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला जो पार्ट है इसको शेड करना है आपके। ये ट्राइंगल जो बना है इसको शेड किया मैंने। और अगर आप ट्राइंगल के पॉइंट्स भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट है आपके पास में 4 और 0 है, x की वैल्यू पहले लिखनी है आपको। इसी तरह ये वाला पॉइंट मेरे पास 2 और 3 हो गया है, और ये वाला पॉइंट जो है मेरे पास में ये वाला है -1 और 0 है, ये वाला पॉइंट आ रहे हैं। अब
ये आपके पास में एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए, और भी कोई आपका सजेशन हो तो मुझे बता सकते हो। और अगर आपको वीडियोस और मेरे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।